नमस्कार। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ों से सरोकार किया है, चाहे वो जैविक प्रकृति हो, परिस्थितियाँ अलग-अलग रही हैं, लेकिन प्रकृति में जो चीज़ें अभी लोगों को आकर्षित कर रही हैं, उनमें वाइल्ड लाइफ एक एक अपना अहम स्थान रखती है और इन्हीं के बदौलत आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है, जिन्हें इंटरनेशनल, नेशनल और बहुत सारे अवार्ड से वो नवाजे जा चुके हैं और इन शख्सियत का नाम है सुबैया नल्लू मथु जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। दूरदर्शन दर्शकों को आप ये बताइए कि सर कहाँ से आपको ये रुचि मिली, आपने वाइल्ड लाइफ को चुना और किस तरह क्या ऐसी प्रेरणा मिली कि आप इसी में काम करते हुए कंटिन्यू बताइए सर। आई एम फ्रॉम मैं तो तमिलनाडु से हूँ। मीन कन्याकुमारी से मेरा गांव बहुत नज़दीक है। बचपन से सिनेमा देखने का बहुत शौक़ है। कॉलेज के टाइम पे सिनेमा ही देखना है, पूरा हमारा लाइफ पूरा सिनेमा सिनेमा सिनेमा। सो वो टाइम पे हमारा चेन्नई में एक इंस्टीट्यूट था, वो चेन्नई फिल्म इंस्टीट्यूट है उसका नाम है। दो इंस्टीट्यूट, एक पूना में है, चेन्नई में है। तो वही टाइम पे माय फादर से टीचर हेडमास्टर है, बहुत मुश्किल से उसको कन्विंस करके हमने एक फिल्म इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया है। जनरली फिल्म में कुछ काम करने के लिए। लेकिन वो टाइम पे भी फोटोग्राफी में भी शौक था। मैं सोचा कैमरा सीख गया तो फिल्म भी बना सकता है, तो इसलिए वहाँ स्पेशलाइज्ड सिनेमाटोग्राफी मैंने 83-86 में 3 साल पढ़ा। उसके बाद मेनली सिनेमा में कुछ काम करने के लिए, और ख़त्म होने के बाद 2 साल हमने सिनेमा में भी काम किया। देन वो टेक्नोलॉजी बदलना शुरू किया। वो टाइम पे फिल्म था, सो टेक्नोलॉजी बदलना शुरू किया। हमने सोचा थोड़ा अच्छी तरह से सिखाएंगे बोल के इंडियन स्पेस रिसर्च में हाई स्पीड कैमरा का जॉब मिला है। सो श्रीहरिकोटा में रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह के लिए उसमें क्या स्पेशलाइज्ड जॉब था। मैंने वो टाइम पे थोड़ा स्पेशलाइजेशन थोड़ा सीखेंगे, सो दैट वो टाइम हम रॉकेट लॉन्चिंग का हाई स्पीड में शूट कर रहा था। वो उसी के टाइम पे साइंटिस्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन देने के लिए, टेक्निकल चीज़ देने के लिए, हम वो बर्ड्स का टेक ऑफ, लैंडिंग, ऐसे कुछ पेलिकन, फ्लामिंगोस, उसी को हम दे के उसको शूट करके देते थे। दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर साइंटिस्ट। वो टाइम पे रॉकेट लॉन्च के टाइम पे वो थ्रस्ट कितना होता है, टेक ऑफ करने के टाइम पे ये होता है। सो दैट टेक्नोलॉजी में बहुत हमने अंदर हाई स्पीड एनालिसिस रिसर्च में जाने के बाद, सो दैट वाज माय इंस्पिरेशन। हमने सोचा थोड़ा समथिंग विच विल डू सम वो टेक्नोलॉजी का। फिर आई वर्कड इन इसरो। देन आई वांटेड टू मेक डॉक्यूमेंट्रीज। सो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट में भी काम किया है, स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट्रीज। उसके बाद देन आई स्टार्टेड लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स, वो नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, दो दिल्ली में दे यूज्ड टू कम वो वाइल्ड लाइफ में फिल्म कैमरा करने के लिए। सो आई यूज्ड टू डू वाइल्ड लाइफ कैमरा फॉर देम। सो दे मोस्टली दे डू फिल्म्स ऑन टाइगर, बिकॉज सब जगह पे अफ्रीका में ऑल द एनिमल्स है, इंडिया में खाली टाइगर्स थे। सो टाइगर में उनके साथ जाके कुछ छोटा छोटा शूटिंग करना है। सो द एक्सपीरियंस ऑफ हाई स्पीड कैमरा, ट्रैकिंग, ये वो सब कुछ उसमें काम आया। सो सिनेमाटोग्राफी, सिनेमैटिकली वो टाइगर का शूट करना, वो अलग तरीके से देखना है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री के सब बिना अलग तरीके से देखना, वो मौका मिला। सो दे स्टार्टेड लाइकिंग इट। फिर उन्होंने, बिकॉज दे कम फॉर 10 days 20 days, सो वाइल्ड लाइफ तो बहुत लंबा काम है। सो उनको 6 महीने 7 महीने का काम चाहिए था। सो दे सेंड सम मटेरियल, हम उसको छोटा छोटा फिल्म बना के यहाँ से बेचते थे। सो दे लाइक इट। देन दे वांटेड टू मेक एन एपिसोड, वो सीरीज। सो ऐसे ही करके छोटा कैमरामैन, डायरेक्टर कैमरामैन, प्रोड्यूसर कैमरामैन, ऐसे कर करके फाइनली प्रोड्यूसर हो गया था। सो वो टाइम पे क्या हुआ था, जो भी हम करके देते थे ना, वो इंटरनेशनली वो दे एडिट विद देयर पर्सपेक्टिव, उन्हीं के लेवल पे, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू में स्टोरी करते थे। सो मैं व्हेन आई वाज शूटिंग इज, मैं अपने टाइगर का अपना पर्सपेक्टिव में इंडियन टाइप का वो फिल्म करते थे। तो सो आउटपुट में वो इट वाज नॉट कमिंग। सो हमने सोचा व्हाई कांट आई टेल अ स्टोरी फ्रॉम टाइगर्स पर्सपेक्टिव फॉर एज एन इंडियन। सो देन आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फिल्म ऑन माई ओन with my own fund. So I start shooting करके उसको मैंने then I start producing it. So वहीं से शुरू हुआ. So that was my first film is Tiger Queen. So the whole film is about Indian tiger, Indian mythology, Indian perspective में cinematic, because I studied cinema, I studied fiction, non-fiction, wildlife, all experience मिला के I started putting a completely different perspective, उसमें एक emotion add किया, because emotion always work. So from that the journey starts from 2007. आज तक 20 साल हो गया. I produced 6-7 films on my own and broadcast worldwide and all languages, local mass के लिए. I started telling stories. This is my basic history. But all my films are award-winning films. सर, बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं।
इसी के दरमियान आपने बहुत सारी ऐसी सीरीज भी बनाई है जो विश्व प्रख्यात हैं, लोग उन्हें अभी भी देखते हैं और लोग आकर्षित भी हो रहे हैं। ऐसी कौन सी सीरीज अभी भी आपको याद है कि ज़्यादा प्रचलित हुई है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे? सी नेशनल लेवल पे 91 में अभी भी याद है, दूरदर्शन में देयर इज अ सीरीज कॉल्ड लिविंग ऑन द एज। वो इंडिया का फर्स्ट एनवायरनमेंट सीरीज, उसमें दैट इज़ द फर्स्ट एनवायरनमेंट सीरीज। दूरदर्शन वांट्स टू क्रिएट अवेयरनेस टू पीपल। हमने ऑल ओवर इंडिया छोटे एनवायरनमेंट बेस्ड स्टोरीज, 3 मिनट 4 मिनट का, एनिमल्स के ऊपर, कंजर्वेशन के ऊपर, पीपल के ऊपर, अच्छे सॉफ्ट स्टोरीज, पॉजिटिव स्टोरीज, 52 पार्ट सीरीज हमने किया है। आई मीन दैट वाज दैट गॉट अ पांडा अवार्ड सीरीज, ग्रीन ऑस्कर सीरीज भी मिला वो दूरदर्शन का। दैट इज द फर्स्ट इनिशिएटिव। वहीं से हमने गार्बेज से लेके ऑल अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम किया। दैट सीरीज उसके बाद मैंने आज तक देखा है नहीं। दैट इज अ सीरीज विच ऑलवेज good, because उसी टाइप का सीरीज इज आई स्टिल रिमेंबर। सो दैट्स अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस। मैंने तो वो मतलब गार्बेज डम से लेके सब कुछ हमने उसमें बात किया है। सो दैट वन सीरीज इज ऑलवेज रिमेंबर्स मी। आई मीन अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनली बहुत कुछ है, बट देयर इंटरनेशनल सीरीज इज ऑलवेज वो अच्छी चीज़ के लिए बात करता है। उसमें क्या होता है इंटरनेशनल, आप जो भी इंटरनेशनल सीरीज आप देख लो, उसमें ऐसा लगता है मतलब पर्यावरण इतना अच्छा है, पर्यावरण को कुछ हुआ नहीं ऐसे लग रहा है, बिकॉज वो उसमें जो प्रॉब्लम के बारे में बहुत कम सीरीज है। बट दिस सीरीज टॉक्ड अबाउट प्रॉब्लम, पॉजिटिवनेस, नेगेटिवनेस, विच इज़ अ वेरी गुड सीरीज। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के बाघों के संरक्षण संवर्धन के लिए काम किया जा रहा है। बहुत सारे, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व सेंटर बनाए गए हैं, अभ्यारण्य बनाए गए हैं। सर, किस तरह की इनकी शुरुआत होती है और किस तरह एक चैलेंज रहता है इनकी कंजर्वेशन को लेकर, थोड़ा सा बताइए। कंजर्वेशन में राजस्थान में बहुत कुछ पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है। बट ये नेगेटिव आप सोच लो, सरिस्का में टाइगर से कम्प्लीटली वैनिश्ड, वो ज़ीरो डिक्लेयर करना पड़ा, वो नेगेटिव है। बिकॉज ऑफ गांव जंगल के अंदर विलेज थे, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। सो दैट वाज द नेगेटिव साइड ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सेम टाइम आप देखो रणथंभौर इट्स अ वेरी सक्सेस स्टोरी है। पॉपुलेशन इज इंक्रीज, टूरिज्म इज देयर, लॉट ऑफ मनी इज कमिंग। सो सेम टाइम राजस्थान में वहीं से उन्होंने ट्रांसलोकेट करके सरिस्का के इधर छोड़ा, वो 0 से अभी 32 टाइगर्स हुआ। सो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों राजस्थान ने देख लिया। बिकॉज आप देखो, राजस्थान इज ऑलवेज केस स्टडी फॉर ऑल द पार्क्स। जो भी हम कल भी हम किसी एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, ऑलवेज टेक एग्जाम्पल फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान इज द फर्स्ट national park as people have started identifying tigers. Tigers means Rajasthan. उसके बाद MP था, now Tadoba is doing well. So they always say Rajasthan is a case study because राजस्थान में इन्होंने अच्छी चीज़ भी देखा, बुरा भी देखा, नेगेटिव भी देखा, बहुत पॉजिटिव भी देखा, एंड वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफ्स है कम। एंड राजस्थान के जो टाइगर आप देखो, मछली है विच आई फॉलोड फॉर 7 years मैंने फॉलो किया। इट्स अ वर्ल्ड फेमस टाइगरस एंड मोस्ट फोटोग्राफ टाइगरस। बट इट्स गॉट सो मच रेवेन्यू, लोकल का भी है। सो चैलेंजेस तो अभी भी है इन एवरी प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट आप नया करो, सरिस्का वाज द फर्स्ट ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। सो अभी नाउ दे वांट टू रीवाइल्डिंग इट। चैलेंजेस तो है, इट इज पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स द वे इट इज। सर, बाघों के संरक्षण संवर्धन के लिए जो इकोलॉजिकल जो माहौल बनाया जाता है, पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उनका, उसके अकॉर्डिंग उन्हें खाने या उनका विचरण करने के लिए उनको संसाधन की आवश्यकता होती है। तो भारत में ऐसे कौन से संसाधन है जिनसे टाइगर की संवर्धन और संवर्धन हो रहा है? सी, टाइगर्स आर माइग्रेटरी फ्रॉम वन कॉरिडोर टू अनदर कॉरिडोर। द प्रॉब्लम क्या है, हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमने नंबर बढ़ा दी। 1500 से लेके 3000 तक नंबर बढ़ा दी, लेकिन प्रॉब्लम देयर इज नो स्पेस। हमारे पास जगह नहीं है, वो हैबिटाट नहीं है। ये अभी देखो, ओपनली डिपार्टमेंट हिमसेल्फ इज सेइंग थड़ोबा में 70 से 80 टाइगर बाहर है, उनको जगह ही नहीं है। बिकॉज पर्टिकुलरली वो माइग्रेटरी रूट पूरा ब्लॉक हो गया। उसमें रोड है, डेवलपमेंट के हिसाब से इन्होंने बहुत कुछ किया। बिकॉज एक बार माइग्रेटरी रूट खुल गया, मतलब वो कॉरिडोर बना, कॉरिडोर अच्छा हो गया, तो ये सब जगह पे यहाँ से MP तक टाइगर जा सकता है। राजस्थान का गया, फिर वापस आया, बीच में दे हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ अदर थिंग्स। वो सब कुछ के लिए एक सोल्यूशन होगा तो स्टिल कर सकता है। दूसरा, सब कहते थे, मैंने भी सुना है लोग, सर ये उड़ीसा में टाइगर नहीं है, यहाँ से टाइगर उठा के वहाँ क्यों नहीं लगा सकते। वो दैट इज साइंटिफिकली, जो भी, आई एम ए फिल्म मेकर, आई एम नॉट अ वाइल्ड लाइफर, मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट दैट ईजी। आप देखो, चीता में हमने यहाँ से लेके आया, दे हैव टू गो थ्रू। ऐसा नहीं है कहीं भी जाके कहीं भी बिग कैट के कहीं भी कर दो हो जाएगा, ये प्रॉब्लम तो रहेगा। सो एक्सपेरिमेंटल में
बट वे साइंटिस्ट, मैं कल भी बोल रहा था, इट्स ईजी टू से, लेकिन नॉट ऑल द टाइगर्स विल सर्वाइव। पर्टिकुलर टाइगर मे सर्वाइव। वो पर्टिकुलर टाइगर का आइडेंटिफाई करके पिकअप करना बहुत आसान काम नहीं है। इट्स अ लॉट ऑफ रिसोर्स एंड रिसर्च इज हमारा इसमें बहुत कम है। वी हार्डली डू एनी रिसर्च। हमारे इंडिया में रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड लॉट ऑफ फंड टू स्पेंड ऑन रिसर्च। उसी के बाद हम उसमें हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम, माइग्रेटरी रूट, हैबिटाट इंक्रीज, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है टू ओवरऑल सक्सेस करने के लिए। 50 ईयर्स में वी आर सक्सेस, बट लॉट ऑफ इट्स अ बिगिनिंग। ऐसा नहीं हमने नंबर बढ़ा दिया, हमने उसको मतलब ऐसा नहीं, इट्स अ बिगिनिंग। तो अभी और भी बहुत लंबा जाना है। सर, बाघों को लेकर युवाओं का जो प्रेम है, स्नेह है, वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आपकी तरह से युवाओं की एक प्रेरणा रहे हैं, आप भी, युवा भी चाहते हैं कि आप जैसे एक वाइल्ड फोटोग्राफर बने, फिल्म मेकर बने। तो सर, किस तरह का चैलेंज का सामना करना पड़ता है युवाओं को, खासतौर पर जो अभी जो युवा जो शुरुआत करेंगे? दीदी, अब सफारी में जाओ, एनी नेशनल पार्क में जाएगा तो आप 60-70% यूथ में ऑलवेज से दे वर्क मोर देन मी, बिकॉज मैं तो बहुत काम करता हूँ, मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग, बट आई कैन सी द काइंड ऑफ अ क्यूरियासिटी, उनके एंथुसियाज्म, फोटो लेना, हेड ऑन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो एनर्जी है, इक्विपमेंट है। आजकल सब एवरीवन कैन अफोर्ड इक्विपमेंट, बट प्रॉब्लम क्या है, जो भी अब जो बनाता है, जो कंटेंट है, जो चीज़ है, वो कहाँ दिखाएंगे? इतना इनके पास इतना मटेरियल है, इतना कंटेंट है, उसमें दिखाने के लिए हमारे इंडिया में कहीं प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप कितना भी फेसबुक में डाल दो, सोशल मीडिया में डाल दो, एक रीच करने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म चाहिए। युवा के पास इतना एनर्जी है, इतना इक्विपमेंट है, एंड सब अपना अपना स्टोरी बोलना चाहता है। पहले तो हमारे पास तो स्टोरी का बहुत कमी है, खाली अच्छे फुटेज होते थे। अभी सबके पास स्टोरी है, वो स्टोरी का ढालने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तब तक प्लेटफॉर्म नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली आवर कंट्री में सबका चैनल, सब चीज़ के लिए चैनल है, लेकिन हमारा वाइल्ड लाइफ का, एनवायरनमेंट का कोई चैनल ही नहीं है, ना एक स्लॉट है, ना हमारे पास इतना वाइल्ड लाइफ है, इतना पार्क है, इतना खानी है, इतना युवा है, इतना इक्विपमेंट है, एवरी वन आप देखो फुल है, मतलब 4 महीने के पहले फुल हो जाता है। पीपल वॉन्ट्स टू टेल द स्टोरी, बट देयर इज़ नो चैनल। अब कितना फेसबुक में कितना डालेंगे? So that is one thing, and everyone is willing to tell a story, but that story में क्या होता है, आम आदमी के पास चले जाता है। आज देखो अच्छी चीज़, छोटे क्लिप में पीपल ऑल्सो, जो नॉर्मल लोग समझ लेता है टाइगर कितना अच्छी चीज़ है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि टाइगर ही टाइगर की बात चल रही है, तो ऐसा क्या है कि सर टाइगर ही आपने चुना? जी, एज ए फिल्म मेकर मैं टाइगर इसलिए सुना हूँ बिकॉज अफ्रीका में सब अदर स्पीसीज है, बिग कैट है, टाइगर नहीं है। तो इंडिया में टाइगर है, मैं सोचा एज एन इंडियन हम टाइगर के ऊपर फिल्म बनाएगा तो वो भी कर सकता है, बिकॉज इंटरनेशनली जो भी आप देख लो बहुत कम टाइगर के ऊपर फिल्म बनाए। अब लेपर्ड होंगे, चीता होंगे, लायन होंगे, टाइगर का, बिकॉज टाइगर में रहने के लिए यहाँ रहना पड़ता है, बिकॉज अफ्रीका इज़ ओपन प्लेस। यहाँ इंडिया में आएगा तो टाइगर तो कभी 10 दिन दिखता नहीं है, कभी 5 दिन दिखता है, मुश्किल है, इसलिए बहुत कम लोग करते थे। सो एज ए इंडियन लोकल हमने सोचा हमारा नेशनल एनिमल है, हमारा टाइगर है, हमारा टाइगर के पास इतना स्टोरी है, सो मैं सोचा टाइगर के ऊपर फिल्म बनाएंगे। ये एक चीज़ है। दूसरा है, वी ऑलवेज टॉक टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 50th ईयर, बट टाइगर, वाई टाइगर मीन्स अनदर थिंग इज अ टॉप ऑफ द चेन। और ये टाइगर का प्रोटेक्ट करो, उसको जो सब स्पीसीज भी मतलब उसमें ऐड हो जाता है। बट आई ऑलवेज से प्रोजेक्ट टाइगर अभी हमने सक्सेस हो गया, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट ऑल्सो हैज कम, दे स्टार्टेड मर्जिंग इट टुगेदर लाइक दैट। एवरी स्पीसीज, नॉट एवरी स्पीसीज, एटलीस्ट वो जो स्पीसीज एंडेंजर्ड है, राजस्थान में आप बस्टर्ड देख लीजिए, इट्स कम्प्लीटली उसके लिए एक प्रोजेक्ट ऐसे कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज से, क्योंकि हमारा इंडियन लेवल पे सबका एक प्रोजेक्ट बना के हम नहीं कर सकते, एटलीस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो वेरी क्रिटिकल सिचुएशन में उसको एक प्रोजेक्ट बना के वो भी पैरेलली हम ला सकते हैं। बट मेनली टाइगर प्रोजेक्ट जनरली होगा तो इट्स अ फूड चेन का टॉप प्रेडेटर है, इसलिए वो सब चीज़ अम्ब्रेला में आ जाता है। सर, टाइगर प्रोजेक्ट को लेके खासा अनुभव है आपको, 30 साल के लगभग आपने लिया है। ऐसी कौन सी एक आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि कभी बाघ ने आपको नुकसान पहुंचाया, या फ्रेंडली कोई आपका रिलेशन रहा हो, कि ऐसा कोई वाक्य हो? ये जो टाइगर ऑलवेज लोग कहते हैं ना टाइगर बहुत डेंजरस है, सो वो मेरे हिसाब से, मेरा फिल्म आप देख लीजिए, आई ऑलवेज वांटेड टू टेल एक पॉजिटिव स्टोरी अबाउट टाइगर्स, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव, टाइगर इज अ वेरी 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 फ्रेंडली एनिमल। अब कहीं भी टूरिस्ट सफारी में देखो,
गाड़ी के आसपास चला जाता है, बिकॉज ये टाइगर ऑलवेज अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट में आता ही नहीं। मेरा एक्सपीरियंस में आप जाके टाइगर का, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप गाड़ी से नीचे उतरो, टाइगर पहले भाग जाएगी, ये नहीं है डर के, वो अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, इनसे क्यों कॉन्फ्लिक्ट रखना, वो दूसरी जगह पे चला जाता है। उसके बाद भी आप जाओ, फिर एक वार्निंग देगा, उसके बाद भी जाओ, सो अपना प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो करेगा। तो दैट डजंट मीन दैट टाइगर इज़ डेंजरस, नो। मेरा 20 साल एक्सपीरियंस में वेरी वेरी फ्यू मार्कअप, चाहिए चार्ज नहीं मार्कअप, वो तो कभी कभी हम अचानक कहीं चला गया, वो टाइगर हो गया, ऐसा है। अदरवाइज वी ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस टू गो। एंड वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू, टाइगर डेंजर होता तो आप देख लो, मैंने नहीं सुना आज तक वो सफारी में, टूरिस्ट सफारी में टाइगर ने जंप करके किसी को आज तक मारा है, नहीं। सो ये डेंजरस एनिमल होता तो कर सकता है ना, बहुत नज़दीक है, अभी तक नहीं, मे बी 1 or 2 केसेस हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, डजंट मीन दैट वो कारण वो नहीं होगा। दे अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में कोई आदमी के मारा, वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, उसमें 50 कारण है। सो इफ इट इज अ डेंजरस एनिमल, क्यों कर सकता है। सो आई ऑलवेज आई कैन चैलेंज वन ऑफ द फ्रेंडली एनिमल, वन ऑफ द फैंटास्टिक एनिमल। कभी कभी हम फिल्म करने के टाइम पे बिकॉज हम एक ही टाइगर को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मछली हो, उसको डार्टर हो, हमने ये भी देखा, हम जाते वो बच्चे के छोड़ के जाते हुए, हम ये नहीं बोलता हम आया इसलिए गया, पर हम ये भी बोल सकता है उसको पता है रोज आ रहा है, अपना काम कर रहा है, चले जाता है, जाके फिर वापस आके हमको देखता है, फिर बच्चा देखता है। सो वो सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है विद, ये नहीं बोल रहा हम, आई एम नॉट टेलिंग नॉट बिकॉज ऑफ दैट, ऐसे बहुत कुछ देखा। वो अचानक हमारा गाड़ी देके भी दे कैन आइडेंटिफाई, ठीक है ये तो रोज का बंदा है, आता है, दूर से काम करता है। सो वो सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं हम आएगा तो हमको हक करता है, वो नहीं, दैट नेवर हैपेंस, वी डोंट इंडल्ज इनटू दैट। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी फ्रेंडली एनिमल। तो सर पहले के दौर में अभी के दौर में अगर हम अंतर की बात करें तो किस तरह का अंतर अभी देखने को मिल रहा है बाघों में? सी व्हेन कंपेयर टू प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल, मैं 20 साल से काम करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है जनरली, आई मीन बच्चे लोग बहुत पूछते सर टाइगर नहीं तो क्या होगा, डायनासोर तो नहीं है, अभी तो सब कुछ है, नो, हमको इंस्टाग्राम चलता है, मोबाइल चलता है, खाना मिलता है, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, वो इनको ये नहीं पता है टाइगर अभी कहे तो उस प्रॉब्लम, इट्स अ लॉन्ग टर्म एफर्ट, वो बहुत साइंटिफिक रीज़न है। बट व्हाट आई कैन से इज बिहेवियर ऑफ टाइगर्स बहुत चेंजेस है, उसको कारण हम एनालाइज करना पड़ेगा। आप समझ लो, मैं जो 10-15 साल पहले पढ़ने के टाइम पे हमने सोचा था टाइगर मेट ओनली विंटर, टाइगर, आई मीन बहुत कुछ हमने पढ़ा है, लेकिन आज अब देख लो टाइगर इज अ नॉक्टर्नल एनिमल, वो रात को ही दिखता है, वो सब तो बदल गया अभी। सो वो बदलने के 50 कारण है। सो ऐसे कुछ वेरी वेरी नेचुरल बिहेवियर चेंजेस बहुत है। मेल इज ए डेंजरस एनिमल, मेल टाइगर किल्स टाइगर, हमने देखा मेल बच्चे को संभालते हुए देखा, आर्फन को संभालते हुए देखा, ये बिहेवियर बहुत है। और अभी रिसेंटली तड़ावा हमने देखा, जो पुराना लिटर के साथ, जो नया लिटर के साथ पुराना लिटर के बच्चे भी साथ साथ घूमते हुए हैं। सो मे बी बिकॉज ऑफ जगह नहीं है, क्या है, सो दिस नेचुरल बिहेवियर्स हैव चेंज्ड, बट उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा। बट जनरली ऐसे विजुअली आई कैन सी एवरी टाइम कुछ ना कुछ सरप्राइज फैक्टर आता है। ये लेवल पे ये भी बोल सकते हैं जो हमने बुक में पढ़ा है, आई एम नॉट टेलिंग दोस्त टाइम क्या होता है, टेक्नोलॉजी भी नहीं थे, जो लोग बोलते थे उसी हिसाब से दे यूज्ड टू राइट। अभी बाइनोकुलर से लेके लॉन्ग लेंस आ गया, कैमरा ट्रैप आ गया, नाइट विजन कैमरा आ गया, सो वी गॉन इनटू डिटेल, उसमें बहुत कुछ मिल रहा है। सो उसी वो रेफरेंस में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट अभी के जो इमेजेस है, अभी के जो कंटेंट है, वो डिफ़ॉल्ट वो गलत भी हो सकता है। दैट डजंट मीन दैट वो टाइम में जो लिखा गलत है। सो दैट वो भी हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ द बिहेवियरल चेंजेस, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड सो मेनी थिंग्स, वो भी हो सकता है। बट येस, एज अ फिल्म मेकर आई एम सीइंग लॉट ऑफ नेचुरल बिहेवियर चेंजेस इन लास्ट वट एवर द ईयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉपुलेशन जाता है आता है, वो अलग बात है। सो अनदर इश्यू है वो स्ट्रे डॉग। अब देखो स्ट्रे डॉग, टाइगर इज ऑल्सो वेंचरिंग इन टू विलेजेस, विलेज में बहुत कुछ स्ट्रे डॉग्स है। तो एंड ये बफलोज, दे ऑल्सो किल बफलोज एंड काउस बिकॉज ऑफ नो लैक ऑफ प्रे बेस। ये सब चीज़ इज़ नॉट गुड फॉर टाइगर। उस जो बिकॉज वो कभी कुत्ते के भी लेपर्ड खा जाता है, वो कभी टाइगर भी खा जाता है।
वो दैट डॉग के पास रैबिस भी हो सकता है, दैट रैबिस कैन डिसीज कैन गेट इनटू टाइगर्स, दैट कैन, दिस ऑल साइंटिफिक, इट्स वेरी 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 स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं है वो तुरंत दिखेगा, ये तो कहाँ अफेक्ट होगा पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल स्लो प्रोसेस मैं क्या बोलता हूँ, लोग असाल्ट नो वेरी वेरी कैजुअली जैसे ये माँ ने 3 बच्चे दिए अब तीनों नहीं है, तो नो वन एनालाइज वाई तीनों कहाँ गए, क्यों नहीं है, वो तीनों में से एक बच्चा है, तीन वीक है, क्यों वीक है, नहीं ये ना 3 में एक ही बच्चा है वो, बट जनरली उसको एनालाइज करो वो शायद कुछ भी हो सकता है ना रीज़न, बिकॉज दीज इफेक्ट्स वी टेक इट वेरी कैजुअली एंड दीज इफेक्ट्स हैज़ टू बी, ये जो उसको एनालाइज करना पड़ेगा, वी नीड टू पुट lot of money into research. We don't have a research, and compared to internationally, everything is research based. They get into deeper level, they analyze, they come to a solution. हमारे पास fund नहीं है, and we as a filmmaker, if we wanted to make a film also, हम भी film करना चाहते तो लोगों को कुछ करना होता तो भी every park 20,000 तक 15 से 20,000 पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए फिल्म मेकर्स भी नहीं है। हम फिल्म मेकर्स हाउ डू वी क्रिएट अवेयरनेस, लोगों का हम कुछ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है, तब तक आपको इफ़ यू स्टार्टेड पेइंग, वाइल्ड लाइफ ऐसा नहीं है एक दिन में शूटिंग करो फिल्म मिल जाता है, 1 साल करना पड़ता है। अब 1 साल का 20,000 25,000 का फीस लगा दो, कौन फिल्म बनाएगा? इसलिए हम सोचा हमारे पास कोई गिन चुन के 2-3 लोग हैं, हम इतना बड़ा करोड़ का बात करते हैं, हम देन हाउ विल वी क्रिएट अवेयरनेस? सो यू नीड टू पैनलमेंट में लोगों को लाओ, वी नीड टू ब्रिंग पीपल एंड वी शुड आस्क देम टू अलाउ देम टू मेक क्रिएट अवेयरनेस प्रोजेक्ट, क्रिएट अ प्लेटफॉर्म, वैसे डिजिटल, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी इफ आई हैव टू डू इट, फिल्म करना होता है तो हेड पे 20,000 रुपीज़, फिल्म नहीं करना नॉर्मल टूरिस्ट के साथ जाएगा तो भी एक सफारी 7-8,000 रुपीज़। सो सी यंगस्टर्स वांट्स टू गो इन, कितना दे कांट अफोर्ड इट। सी ये अवेयरनेस, सो वी डोंट हैव रिसर्च, वी डोंट हैव प्लेटफॉर्म, वी डोंट हैव प्रॉपर फिल्म मेकर्स टू क्रिएट अवेयरनेस, बट वी वांट टू सेव द टाइगर, वो तो मुश्किल है ना। युवा वर्ग है वो काफ़ी आपसे प्रोत्साहित है और आपको प्रेरणा भी मानते हैं लोग बाग, आपकी फोटोग्राफ्स, आपकी पिक्चर्स, वर्ल्ड वाइड की जो आपकी सीरीज है वो तमाम चीज़ें आपको देख के आप और ज़्यादा बागों की तरफ रुचि ले रहे हैं। आने वाला ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है आप उस पर काम कर रहे हैं और हम भी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी इंतज़ार कर रहे हैं? सी आज के ज़माने में एवरीवन वांट्स, किसी के पास टाइम नहीं है, सबको जो चीज़ है ना 2 मिनट 3 मिनट में पूरा चाहिए। तो हमने पहले तो 1 घंटे के लिए 2 सीरीज बहुत बनाते थे, नाउ आई हैव डिसाइडेड नॉट डूइंग सेम थिंग इन 3 मिनट्स। एक 3 मिनट में एक सीरीज बनाओ 10, लेकिन 3 मिनट भी वो ज़्यादा है। सो वी वांटेड टू मेक फिल्म्स बेस्ड ऑन 3 मिनट्स ड्यूरेशन, एंड इसीलिए द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज दिस टाइगर एंथम, विच टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ हमने टाई अप करके, इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंडिया which I know, because I'm an infotainment person. I'm not a purely entertainment. My film will have information, come entertainment, come emotion. ये emotion के बिना कोई चलता नहीं, because I'm from cinema. Cinema में emotion में I'm trying to follow character. I get into the character's life and find the story. कभी 2 साल लगता है, कभी 4 साल लगता है, कभी जो मछली took 7 years till we get a story, because emotion में ही we can make people to sit. So 3 minutes film. So this is the first attempt. We made a song which is gone viral. हमने सोचा था इंस्टाग्राम में खाली जो कचरा चीज़ है ना वही लोग देखते हैं, लेकिन ये टाइगर एंथम आने के बाद भी मुझे लगा लोग अच्छी चीज़ का भी देखते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। 3 मिनट का हमने बनवाया था। 10 crore people in 15-16 days, which is the biggest achievement. Prime Minister also tweeted it. So this sort of a support, Environment Ministry is also supported for this tiger anthem. And you will not believe, हिंदी में होने के बाद नाउ नेशनल ज्योग्राफी वांट्स टू मेक इट, वो दूसरा चैनल भी उसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाल, कर्नाटका, राजस्थान सब लैंग्वेज में आता है। सो व्हाई आई एम टेलिंग इज एंडेड वांटेड टू टेल अ स्टोरी इन इमोशनल एंटरटेनमेंट बेसिस में, एक छोटा लेवल, छोटा ड्यूरेशन में। दैट्स व्हाट यू आर वर्किंग ऑन। एंड ऑल्सो आई वांटेड टू डू टेक दिस टाइगर इमोशनल कॉन्जर्वेशन थ्रू artistic way of expressing it through art. So I'm trying my feature film based on tiger issues, emotion, with an artist, with a proper Hindi artist in Bollywood.
So with all always we will also add masala. It doesn't mean that people may say how come he is taking tiger into masala, but we need it. We need to engage the audience. No, we'll also add all the elements of say, commercial element and tell a great story so that they will get into they get the message. So that's the next. But obviously it's very difficult to convince artists because it's a new attempt. I hope we'll achieve that because the Tiger anthem is a good example. The feature film also will success. सर आप राजस्थान आए हैं और राजस्थान में आपने राजस्थानी एंथम भी टाइगर एंथम भी आपने बनाई है। ऐसी बड़ी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी टाइगर को काफ़ी सराहा है। साथ ही सचिन तेंदुलकर उन्होंने भी एंथम को लेकर कल अपना वीडियो भेजा था। तो सर और कौन सी ऐसी खासियत है जो और जुड़ रही हैं आपके साथ में और आपको प्रेरणा मिल रही है कि और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया जा सके? हमने एक चीज़ देखा जंगल में, हमने मंथली 20-25 डेज वी स्पेंड टाइम। जो भी बड़ा मे बी क्रिकेटर हो, एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, वो जंगल में आने के बाद टाइगर को देखने के बाद वो बच्चे हो जाता है। दैट्स इट, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीव, दैट इज़ टाइगर। नो, जो कितना भी वीआईपी हो वो टाइगर को देखना जाना पड़ता है। टाइगर कभी उनके पास नहीं जाता है। दे हैव टू कम बिकॉज दैट इज़ एन अट्रैक्शन, दैट इज़ टाइगर। सो ऐसे ना अभी देखो बहुत सेलिब्रिटीज़ है, एवरीवन वांट्स गेट इनटू दैट। बहुत बड़ा वेव इंक्रीज होते जा रहा है बिकॉज अभी स्टार्टेड पीपल सी द फोटोग्राफ, बहुत कुछ सोशल मीडिया में आने के बाद लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्विंग इट। दैट इज़ अ गुड साइन बिकॉज इवन सचिन तेंदुलकर ऑल्सो लेफ्ट अ मैसेज yesterday. It's a very positive message, like celebrities who they have to get into this particular movement because it's very important, because through them this message can go to very very normal grassroots people. This is very important. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हमें पूरी टाइगर को लेकर पूरी तरह से जानकारी दी है। ये हमारे साथ थे सुबैया नल्ला मथु जी, जिनका नाम हम सब जानते हैं, और ये हम इनसे यही दुआ करते हैं कि और से ज़्यादा बागों पे इनका जो प्रोजेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। और हम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि हम भी इनकी उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी।